Hello everyone. In this video, I will discuss the problem from JEE Advanced Paper 2, question from the chapter SHM. इस क्वेश्चन में कहा है दो फिगर दिया है फिगर 1 एंड फिगर 2। अब इसमें कहा है कि एक बीच में ओ डैश का एक रॉड है जिसको हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, उसके बाद वो ऑक्सीलेट करेगा वहाँ पे ऐसे ऐसे। और ऐसा कुछ ज्योमेट्री दिया है कि L/2 पे एक रखा है, एक L/2 एक सेम प्लेन में रखा है, L/2 पे दो में। तो हमको बताना है इसका फ्रीक्वेंसी अगर F1 माने और इसका फ्रीक्वेंसी F2 माने तो हमको बताना है F1/F2 क्या होगा। तो सबसे पहले टाइम पीरियड का इसमें फॉर्मूला होता है SHM वाले के लिए, SHM ऑफ रॉड 2π/I/K, where K is torque by a restoring torque per unit एंगल थीटा। और इसको अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखे 1/2π/K/I। तो यहाँ पे K ये डिनोट कर रहा है टॉर्क बाई पर यूनिट एंगल, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल। एक और फॉर्मूला यूज होगा, टॉर्क इजकल टू -C थीटा, ये भी फॉर्मूला आगे यूज होगा। अब फर्स्ट वाले फिगर में हमको ऐसे बनाना है। तो ये तो रॉड हो गया, ये रॉड के यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है और एक टॉप एंड पे स्प्रिंग है, यहाँ पे फिक्स हो गया। L/2 ये है, L/2 ये है, ये पॉइंट पे ये हिंज है। तो ये तो होता है MOI, लेकिन इसमें रॉड तो सेम है और स्प्रिंग के वजह से कोई इफेक्ट नहीं। स्प्रिंग के पोजीशन की वजह से, स्प्रिंग के पोजीशन चेंज की वजह से टॉर्क चेंज होगा, ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब चेंज होता है ये डिपेंड करता है मास, शेप और एक्सिस जिस पे ये हिंज किया गया है। लेकिन यहाँ पे सब सेम है, यहाँ पे ओ पे हिंज किया गया है, इसमें भी ओ पे हिंज किया गया है। तो MOI का तो खेल खत्म, ये कांस्टेंट ही है। तो मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके ये के और K इज टॉर्क पर यूनिट एंगल मेड बाय दिस। तो अगर हम इसे राइट साइड में अगर एक ऐसे टिल्ट कर दे तो ऐसे ऐसे ही घूमेगा। ये देखो यहाँ पे हो गया, ये थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस कर दिए। तो अब क्या होगा, ये कंप्रेस हुआ, ये कुछ स्प्रिंग कंप्रेस हुआ और ये कुछ स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये कंप्रेस होगा, ये दबेगा और ये इलोंगेट होगा। यहाँ के ये डिस्टेंस को x1 बोल दो, यहाँ वाले x2। x1 को लिख सकते हैं L/2 थीटा, थीटा होता है ना x/L, ये लेंथ। तो और x2 को लिख सकते हो L थीटा, ये वाला L और ये L/2 है, ये पूरा का पूरा L है। तो L थीटा, x1 x2 वैल्यू निकल गई। उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा टॉर्क। टॉर्क के लिए फोर्स लगता है, फोर्स F इजकल टू माई KX। तो KX तो होता है तो मीन पोजीशन पे ही लगेगा। इसको हम इधर कंप्रेस किए हैं तो यहाँ पे ऐसे कुछ हो गया इसका, यहाँ पे टॉप एंड का ये इधर कंप्रेस हुआ है तो ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा KX का, KX2। और ये वाला भी इधर इलोंगेट हुआ है, इधर इलोंगेट हुआ है तो ये अपने मीन पोजीशन की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगाया KX1। तो ये दोनों तो फोर्स आ गए F1 F2 और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। और इस टॉर्क के लिए R×F होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस K x1 की जगह L/2 थीटा इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 प्लस ये F2 के लिए K L थीटा इंटू L। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, L²/4 थीटा प्लस K L² थीटा, यहाँ से हो गया 4/5 K L² थीटा। T1 इसको बोल दो T1 इस टॉर्क इसके टर्म्स में आ गया -K थीटा में। ये माइनस हम इसलिए नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे दिखा सकते हैं माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये सब, माइनस का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे कट जाएगा। और अब सेकंड केस में जाते हैं, ये फर्स्ट हो गया हमारा और सेकंड केस में सेम प्लेन में आ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट किया
ये हमारा रॉड हो गया, यहाँ पे हिंज है ओ पे, फिर ये देखो क्या हुआ, हाँ तो ये रॉड का तो मास से MOI सेम ही रहेगा, ये इसी पे अभी भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए अब क्या होगा, इसको हम इधर फिर एक दे दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये हो जाएगा x1, ये x2, x1 की वैल्यू L/2, ये तो अच्छा ये तो सेम प्लेन में है, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, x1 x2 के बराबर हो जाएगा, और L/2 थीटा के बराबर। यहाँ पे थीटा का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, दोनों में सेम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है थीटा का। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम ये ऐसे फिगर बनाए, अब ये रॉड कुछ ऐसा हो गया है, तो ये तो एक दो दबा, ये वाला दबा, ये दबा तो इधर इसको बोलेगा इधर जाओ, तो KX1, और ये इलोंगेट हुआ, तो ये फिर इलोंगेट हुआ तो मीन पोजीशन पे पाएगा, इसका मीन पोजीशन कहीं नेचुरल लेंथ यहाँ पे है, तो ये बोलेगा इधर जाओ। x2 x1 तो सेम ही है, तो इसको अगर टॉर्क लिखें तो फोर्स फोर्स F1 F2 सेम ही है, तो KX1 L/2 थीटा इंटू ये तो L/2 हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, K L/2 थीटा L/2, KL²/4 थीटा, KL²/4 थीटा, KL²θ/2। यहाँ पे टॉर्क 2 आ गया, सेकंड केस में इसका टॉर्क आ गया। अब हम टॉर्क इक्वल टू K थीटा बोले थे, K थीटा यहाँ पे C लिख दिया है, K होगा, तो ये जो टर्म है यहाँ पे ये हो जाएगा K2, ये हो जाएगा K1, क्योंकि ऐसा ही तो डिफिनीशन है, टॉर्क इक्वल टू K थीटा। तो ये थीटा हटा लो यहाँ से, ये टॉर्क हो गया, ये K हो गया, इसका वैल्यू टॉर्सनल कांस्टेंट क्या कहते हैं इसको, हाँ K हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमको निकालना था F1/F2, F1/F2 इक्वल टू √K1/K2। अब ये K1/K2 KL² कट जाएगा, KL² कट जाएगा, ये 5/4 1/2, सॉल्व करने में 5/√2, ऑप्शन C करेक्ट। ये क्वेश्चन हो गया SHM का, बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इसके बाद हम आई विल सॉल्व द पेपर 2 JEE एडवांस का, ठीक है, थैंक यू।